जमशेदपुर में पुलिस कस्टडी में हिमांशु सिंह की हत्या मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुत बड़ा कदम उठाया और जमशेदपुर के एसएसपी और सरायकेला के एसपी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। सिर्फ हटाया ही नहीं बल्कि सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बताया भी कि किस तरह से लापरवाही के कारण उन्हें उनके पद से हटाया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि बार से निकलने के बाद बाहर पुलिस कस्टडी में ही अपराधियों ने चाकू से कोपकर हिमांशु सिंह की हत्या कर दी थी और इस हत्या के बाद जमशेदपुर सहित पूरे झारखंड में एक उबाल देखने को मिल रहा था। लेकिन इस घटना के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो फैसला लिया, जो निर्णय लिया और जमशेदपुर के एसएसपी और सरायकेला के एसपी को तत्काल प्रभाव से हटाया, यह कहते हुए कि लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उसकी चर्चा खूब हो रही है। लेकिन सवाल अब भी ये बाकी है कि आखिर जो मुख्य आरोपी है वो कब तक पुलिस की पकड़ में आ पाएगा, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जो मृतक हैं उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे थे, तब बात बनी नहीं और परिजन और पुलिस प्रशासन के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। परिजनों का साफ कहना है कि 48 घंटे से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपी अब तक नहीं पकड़ा गया है। और साथ ही जब मुख्यमंत्री से फ़ोन पर बातचीत हुई थी तब परिजनों ने कहा था कि जो मृतक की पत्नी हैं उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए, उसे लेकर भी कोई बातचीत अब तक नहीं हो पाई है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी मृतक हिमांशु के घर पर परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने ज़रूर मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि ये अच्छा निर्णय है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये फैसला अगर पहले ले लिया जाता तो आज हिमांशु की जान नहीं जाती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस तेवर को लेकर बहुत चर्चा है कि आखिर पहली बार कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री इतने सख्त क्यों दिखे। इसी मसले पर बात करेंगे और इस मसले में और क्या कुछ डेवलपमेंट है, क्योंकि जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये भी है कि मुख्य आरोपी की जानकारी देने वालों के लिए पुलिस ने 2 लाख रुपए के इनाम की भी घोषणा की है और साथ ही वहाँ कई थाना क्षेत्र में जो है वो धारा 144 जो है लागू कर दिया गया है। इसके अलावे रांची से कई पुलिस के बड़े अधिकारियों को भेजा गया है जो एक एक चीज़ की बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जा सके। कल जिस तरह से देर रात आधी रात को मुख्यमंत्री ने ये निर्णय लिया और जमशेदपुर के एसएसपी और सरायकेला की एसपी दोनों को हटाया, दोनों पति पत्नी थे, कैसे इस निर्णय को देखा जा रहा है? नहीं, यह बहुत अच्छा निर्णय है और कल फॉलोअप ने इस बात को उठाया भी था कि निचले स्तर पर कार्रवाई करने से कुछ नहीं होना है। जब तक आप टॉप लेवल में बैठे हुए पुलिस के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेंगे सर, तब तक कुछ नीचे के स्तर पर कुछ होना नहीं है। तो मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करके एक संदेश दिया है, पूरे प्रदेश को संदेश दिया है, पूरे पुलिस प्रशासन को संदेश दिया है कि क्राइम होगा तो आप नपेंगे और यही होना भी चाहिए। और इसका लाभ भी आप देखिए मिला है। विपक्ष जिसका एक सूत्री काम होता है सरकार के निर्णयों की आलोचना करना, रघुवर दास जैसे लोग, सरयू राय जैसे लोगों ने इसकी सराहना की है। भाजपा के नेता बोल रहे हैं कि भाजपा के दबाव के कारण, हालांकि वो क्रेडिट अपना भी जोड़ रहे हैं उसमें, लेकिन सराहना कर रहे हैं। नहीं, अब ये पॉलिटिकल बयान है और मतलब दबाव के कारण तो भाजपा पहले कई मुद्दों पर दबाव बनाती है तो सरकार क्यों नहीं निर्णय ले लेती है? सरकार तो निर्णय लेती नहीं है। यहाँ कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को भी लगा है जो कानून व्यवस्था को सुधारना अब बहुत निहायत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस की जिप्सी से खींच कर बाहर हिमांशु सिंह की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई, तो यह एक बहुत बड़ा मतलब दुखद स्थिति है, मतलब खास करके विधि व्यवस्था को लेकर। और मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया है। अब मुख्यमंत्री को अब यह स्थापित करना चाहिए कि जो दोषी हैं वो पकड़े जाएं और उनको एक नियत समय के अंदर सरकार उन्हें सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हो। ऐसा निर्णय रघुवर दास की जब सरकार थी उस समय जो है वो जनसंवाद में भी फटकार लगाते थे ऑनलाइन जो जिले के एसपी रहते थे, लेकिन पहली बार हेमंत सोरेन इस तरह से कड़ा रुख अख्तियार करते हुए दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इस तरह का तत्काल मतलब कल रात में उसमें
उसमें भी 11:30 बजे रात में उन्होंने ट्विटर पर डाला है। तो आप समझ सकते हैं 11 साढ़े 11 बजे रात में जब तक कोई भी मतलब नेता हो, अधिकारी हो, सजग नहीं है, कॉन्शस नहीं है, तो उस समय निर्णय कहता जो हाँ देखेंगे कल होगा, फिर बैठक बुलाएंगे, सोचेंगे क्या कार्रवाई करना है। तो कहीं ना कहीं सरकार संवेदनशील दिखी है। तो इस मामले को लेकर आप लोगों ने कल चर्चा भी की थी, बारीकी से देख रहे हैं, अब तक क्या डेवलपमेंट है? अभी तक मतलब जो मुख्य आरोपी हैं विश्वनाथ मंडल, उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। कल ऐसे 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, 11 लोगों पर FIR है, तो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मुख्य जो विश्वनाथ मंडल है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसका प्रतिफल अभी सामने नहीं आया है। जब तक सामने नहीं आ जाता है तब तक हम क्या कर सकते हैं। तो बिल्कुल जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो निर्णय लिया है और दोनों SP को वहां से हटाया है, एक तो जहां पर ये घटना घटी उसके SSP और सरायकेला के SP, इन दोनों को हटाया गया है और उसको लेकर जो है बहुत चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है क्योंकि इससे पहले कभी भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इतने सख्त दिखे नहीं, अगर दिखे भी होंगे तो वो सार्वजनिक तौर पर निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया के ज़रिए उनका जो तेवर दिखा है, जो निकल कर सामने आया है, आप एक एक शब्द पढ़ेंगे तो ये ऐसा लगता है कि सिर्फ इस एक मामले को लेकर नहीं है, बल्कि झारखंड के 24 जिला के पुलिस कप्तान के लिए शायद ये एक निर्देश है कि आप जो कानून व्यवस्था है उसकी स्थिति बनाए रखें, नहीं तो फिर यही स्थिति होगी। इसका मैसेज तो यही है। हाँ बिल्कुल यही मैसेज। देखिए एकदम क्लियर कट है। अगर किसी SP या थानेदार की नियुक्ति इस शर्त के साथ होगी या आपके ज़िले में और आपके थाना क्षेत्र में अगर कानून व्यवस्था की लापरवाही हुई या अपराध की घटनाएं हुई तो आप अगले दिन लाइन हाजिर कर दिए जाएंगे या सेंटिंग में डाल दिए जाएंगे। इस शर्त पर अगर होगी तो निश्चित रूप से क्राइम पूर्णतः तो नहीं रुक सकता है, किसी ज़माने में नहीं रुका है, लेकिन उस पर अंकुश लगेगा और बहुत हद तक अंकुश लगेगा। और मुख्यमंत्री और सरकार के सामने एक चुनौती भी है। आज जो रघुवर दास वहाँ हिमांशु सिंह के परिजनों से मिले हैं, मिलने के बाद वहाँ उन्होंने घोषणा कर दी है कि जो 3 जुलाई को जमशेदपुर बंद रहेगा। तो अगर 3 जुलाई से पहले पुलिस की सार्थक और प्रभावी कार्रवाई होती है तो भाजपा का जो यह आह्वान है, आंदोलन है, वो स्वतः थमेगा, मतलब वो कमज़ोर हो। परिजनों का गुस्सा कम होता नहीं दिख रहा है। अभी मैं देख रहा था कि परिजन काफ़ी आक्रोशित हैं इस बात को लेकर कि अब तक मुख्य आरोपी गिरफ्त में नहीं आया है और जो उनकी मांगे थी, जैसा कि जो जानकारी निकल कर सामने आई कि मुख्यमंत्री ने भी उनके पिता से कल फ़ोन पर बातचीत की थी और उन्हें आश्वस्त किया था कि जल्द से जल्द दोषी पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई होगी, वो तो दिखी, लेकिन आरोपी अब तक नहीं पकड़ा गया है। यही वजह है कि इनाम की घोषणा की गई। हाँ, इसी के लिए अब हो सकता है विश्वनाथ मंडल कहीं भाग गए हों और अक्सर ऐसा होता भी रहा है। जब कोई अपराध करता है तो पहले कोशिश करता है भागने का, फिर वो बैकडोर से जमानत लेने की कोशिश करता है। तो इन सब मतलब उधेड़ बुन में और तिकड़म में या कानूनी दाव पेंच में वो फंसा हो। तो अब देखिए एक चीज़ जो है, हिमांशु सिंह की जो पत्नी है ऋचा, उसकी शादी 1 साल पहले हुई है मात्र, और उनको नौकरी देने की भी मांग हो रही है। और जैसा कि आप बोले कि उनके परिजनों का गुस्सा नहीं थम रहा है, तो इस हालात में जब किसी का इकलौता, हिमांशु सिंह इकलौता पुत्र था, तो उसकी हत्या हो गई है, तो हम हो या उनके पिता हो, उनके परिवार की मानसिक स्थिति और कुछ भी कर दीजिए वो लौट कर तो नहीं आएगा और तत्काल इतनी जल्दी वो शांत हो जाएगा, गुस्सा या आक्रामकता या उनका दुख इतना जल्दी दूर हो जाएगा, इसकी तो कल्पना भी अभी। ज़्यादा गुस्सा इस बात को लेकर है पुलिस प्रशासन के खिलाफ कि पुलिस की PCR वहाँ मौजूद थी, पुलिस की कस्टडी में वो थे, जैसा लोग बता रहे हैं, वहाँ से खींच कर लाकर फिर चाकू चापड़ से हत्या कर देना। तो ये तो दिखा रहा है कि अगर थोड़ी सी भी हिम्मत पुलिस के जो भी जवान थे, कर्मी थे, ऑफिसर थे, वो दिखाते तो उनकी जान बच जाती। यही गुस्सा है। हाँ, मेन यही विषय है। जो जैसे कि बताया गया कि जो बाढ़ से DD वार्ड से ये लोग जब नीचे उतरे तो हिमांशु सिंह और एक और प्रत्युष सिंह दोनों वो भी इलाजरत हैं कोलकाता में। तो वो लोग अपने मोटरसाइकिल और बुलेट पर चढ़ रहे थे। उसी समय जो ऊपर में विवाद हुआ था
नोक-झोंक हुई थी। तो उसके बाद नीचे जब ये लोग मोटरसाइकिल पर चढ़ रहे थे तो 10-12 लोग और भी जमा हो गए और इनके साथ तू-तू मैं-मैं करने लगे। तू-तू मैं-मैं के बाद बात बढ़ने लगी। बात हिमांशु सिंह को लगा कि हमारे साथ मतलब कोई घटना हो सकती है, तो वो भाग के पुलिस की बैंड में बैठे। एक बात ये कहा जा रहा है। दूसरा, जो नीचे में आपस में झंझट हो रहा था, तो ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस ने दोनों ग्रुप के लोगों को जिप्सी में बैठा के इस मामले को शांत कराने की कोशिश। लेकिन ये लोग जो था, जिन लोगों ने आक्रमण किया, वो लोग पुलिस जिप्सी में जो हिमांशु सिंह बैठे थे वहाँ से खींच के बाहर निकाला और पुलिस के जवान उस जगह खड़े हैं, पुलिस के अधिकारी खड़े हैं और तब चाकू से गोदना शुरू कर दिया। वहाँ पर तो खैर मौत नहीं हुई, अगले दिन इलाज के दौरान TMCH में उनकी मौत हो गई। तो वही दुर्भाग्यजनक स्थिति यही है और कानून व्यवस्था की हत्या यही हुई है। जिसको कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी है, उसके सामने में किसी व्यक्ति की हत्या हो जाए और पुलिस का कोई मतलब नहीं है। तो यही वजह है और यही वजह है कि परिजनों के मन में अब तक गुस्सा है। हालांकि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया है और तमाम पुलिस के बड़े पदाधिकारियों को वहां पर भेजा है और वो हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जल्द से जल्द अपराधी पकड़े जाए, इसको सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं, तो लगता है कि जल्द ही अपराधी पुलिस की दबिश में होंगे और उसके बाद इस मामले का और पटाक्षेप होगा, खुलासा होगा और बहुत सी बातें निकलकर सामने आ सकती है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in